प्रकट कृपाला दयाला ओ कल्याणित धारी ओ चरण वाला मैं विचारा तो भाग्य करारी राम 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 अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। उनके दो ही डिपार्टमेंट है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, और बाकी काम नहीं करते, वो प्रवचन वगैरह नहीं करते। चैत्र नवरात्र और रामनवमी जो कि अयोध्या का गौरव है, पूरे धूमधाम से अयोध्या में मनाया जा रहा है। और इस वक्त नवनिर्मित प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रसिद्ध कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज के द्वारा राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों को राम कथा सुनाई जा रही है। हम अतुल कृष्ण भारद्वाज जी से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके शब्दों में इस बार की रामनवमी के बारे में। रामनवमी प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं और तिलक चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। इस बार की एक विशेष बात है कि इस बार की रामनवमी 144 वर्ष के बाद जो कुंभ का पवित्र समय आया, वो जो स्पेशल एक मुहूर्त आया कुंभ में 144 वर्ष बाद, उसके तुरंत बाद वाली ये रामनवमी है। और इस रामनवमी की इसलिए भी विशेषता है कि रामलला स्थापित हो चुके हैं और रामलला को कथा सुनवाने के लिए ही ट्रस्ट ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस कथा का आयोजन किया है। इस चूंकि कलयुग में कथा ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए कथा कर रहे हैं कि हे परमात्मा, जो संस्कार सिखाने आप आए थे मनुष्य का रूप धारण करके, वही भारत के नहीं विश्व के जन जन में स्थापित हों। सब पराई नारी को माँ की दृष्टि से देखें, सब पराई धन को मिट्टी माने, सबके अंदर मॉरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हो और भाइयों का प्रेम बढ़े, माता पिता के प्रति आदर बढ़े, पति पत्नी में भरोसा बढ़े। ये जो सारे गुण आप सिखा कर गए प्रभु, उन्हीं गुणों की धरती पर आवश्यकता है और इसी के लिए राम मंदिर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यहाँ बना है। तो इस मंदिर में हम रामलला को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि करने वाले तो भगवान ही हैं, उनकी इच्छा होगी तब होगा। तो इस समय ये सांस्कृतिक जागरण प्रारंभ हो चुका है, कुंभ के मेले ने सिद्ध कर दिया और तिलक चैनल भी इस बात का गवाह है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि हम सब अपनी नई पीढ़ी में श्री राम जी के संस्कारों को उतारने का पूरा प्रयास करें। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर का दर्जा दिया था और कहा था उद्बोधन में, अपने संबोधन में, और पहली रामनवमी जब पड़ी तो प्रभु रामलला का सूर्य तिलक किया गया। इस बार भी सूर्य तिलक हो रहा है। ट्रस्ट ने यह गठन किया है, मतलब यह बात फैसला कर लिया है कि 20 साल तक लगातार रामनवमी के दिन प्रभु का सूर्य तिलक होगा। जानते तो हम सभी लोग हैं सूर्य तिलक के बारे में, लेकिन इसके दो पहलुओं को मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। सूर्य तिलक का वैज्ञानिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व आप क्या देखते हैं? पूरा भारत भगवान सूर्य का भक्त है। हम लोग जो पंच देवताओं की पूजा करते हैं उनमें सूर्य, गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान नारायण है। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का ही है। गायत्री मंत्र पूरे देश में प्रचलित है और सूर्य देवताओं के सबसे तेजस्वी देवता हैं। तो जो आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर देवासुर संग्राम है। असुरों के जो संप्रदाय हैं वो तो सवेरे उस समय अपनी पूजा भी नहीं करते, यानी उनके धर्म स्थलों से घोषणा होती है कि सूरज निकल रहा है, इस समय नमाज अता ना करें या इस समय अपनी पूजा ना करें। तो सूर्य चूंकि देवता हैं, इसलिए देव संस्कृति को यदि बढ़ाना है तो यहाँ हमारा हृदय होता है जहाँ हम तिलक करते हैं। क्योंकि आप तिलक चैनल वाले हैं इसलिए विशेष बता रहा हूँ, जहाँ हम तिलक करते हैं ये हमारा हृदय है, मानसिक। ये आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको परसेप्शन पॉइंट बोलते हैं। ये हृदय तो रक्त की शुद्धि करता है, यहाँ से विचारों की शुद्धि होती है। तो जब यहाँ सूर्य भगवान की कृपा बरसेगी तो पूरे विश्व का रामलला के माथे पर पड़ने का मतलब है राम ही सबके हृदय में व्याप्त हैं। सबके हृदय में बैठे हुए जो पर आत्मा है वो सब के अंदर सूर्य का तेज, तत्सवितुर्वरेण्यम
वो सब हों और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यही ट्रस्ट ने तो 20 साल को कहा है, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अनंत अनंत काल तक ये सूर्य तिलक सभी पूरे विश्व के लोगों के हृदय पटल पर होता रहे, माथे पर होता रहे। और आपने जो कहा ये राष्ट्र मंदिर है, राम ही राष्ट्र है। जहां राम की भक्ति घटती है वो हिस्सा राष्ट्र से कट जाता है। अफगानिस्तान में हम घटे तो वो कट गया, पाकिस्तान में घटे तो वो कट गया, बांग्लादेश में घटे तो आप हाल देख रहे हैं, कश्मीर का हाल देख रहे हैं। इसलिए राम की भक्ति बढ़ेगी तो राष्ट्र अखंड रहेगा, राष्ट्र अक्षुण्ण रहेगा। और उससे भी एक कदम आगे मैं बता दूं, पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र है। पृथ्वी समुद्र पर्यंता एक राट इति वेद बोलता है। पहले पूरी पृथ्वी पर ही सनातन धर्म था। हम फिर से संकल्प करते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और दुनिया के बच्चे बच्चे को भगवान राम का भक्त बनाएंगे। मेरे साथ जुड़े थे अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जिन्होंने अपनी अनमोल बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।